अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3C के, वैसे तो मैंने 7वें तक सवाल आपको सिखा दिए थे, लेकिन बच्चों को कुछ समस्या हो रही है। मैं छठा और 7वां सवाल दोबारा कर दे रहा हूं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जैसे ही इसमें छठे और 7वां सवाल है इसी तरह की अगली पूरी अभ्यास है, तो ये कर लेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। छठे सवाल में कह रहे हैं एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर पे घात 3 मीटर घन मीटर है, यानी आयतन कितना दिया है? 13.824 घन मीटर। वो कह रहे हैं गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो घनाकार है अगर गड्ढा, तो हम ये जानते हैं कि घन आकार कैसा होता है। देखो इधर समझ लीजिए, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे आपका लूडो का पासा होता है, ठीक है, तो इसे घनाकार बोलते हैं। और इसका आयतन क्या होता है? अगर इसकी भुजा मान लो a है तो ये भी a होगी, ये भी a और ये भी a, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही एक बराबर होती हैं, और इसका आयतन होता है भुजा पे घात 3। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं माना गड्ढे की गहराई बराबर a मीटर। कितनी मान ली? तो गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा? गड्ढे का आयतन का सूत्र क्या होता है? a पे घात 3, क्योंकि घनाकार है। तो 13.824 हो गया आयतन बराबर a पे घात 3। अब ये 3 घात हटेगी तो इसका क्या हो जाएगा? घनमूल। 1/3 घात इधर आएगी ना, जब स्क्वायर यानी 2 घात हटाते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, 3 घात हटाते हैं तो घनमूल निकाल देते हैं। ठीक है, यानी ये कितने का घन है ये तो बताना है। तो कितने का घन है? जितने का ये घन, इसका घनमूल जितना होगा वही उतने का तो घन होगा। घनमूल के अंदर 13.824 बराबर a पे घात 3। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो पहले क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। 13.824 है, दशमलव हटाया, इसके नीचे 1 लिखा, आगे कितने अंक हैं? 3, तो 3 शून्य लगा दिए, घनमूल का 3 रह गया लिखने से, बराबर कितना हो गया? यहाँ पे a की घात 3 थोड़ी लगेगा, घनमूल कर दिया तो 3 घात हट जाएगी ना, बराबर a। अब 13,824 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 1,000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 1,000 के हमें मालूम है जितने शून्य आगे होते हैं उतनी ही बार 2 और उतनी ही बार 5, ये बताया है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 1 लिखा। और 13,000 यहाँ पे रफ बना लेते हैं, 13,824, 13,824, 13,824 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा ना ये, कौन करेगा? आओ जल्दी से आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, तेजी से करो, अवनेश करो।
दो अट्ठे 16 जाएगा। एक भी तो बचा था। हाँ क्यों लगेगा? दो एक शून्य तब लगता है जब शेष जो है वो भाजक से कम रह जाए। अब देखो 2 एकम 2 हुआ, अगला अंक कितना आया? 1। इसमें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पहले सीधे 16 कैसे ले लिए? एक बार में एक ही तो लिया जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ 2 से नहीं कट रहा है अभी। जब तक 2 से कटा तब तक तो काटो। अरे चकरा गए इतनी देर करते करते, अच्छा खासा कर रहे थे, बड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ आगे चकरा गए। जब ज्यादा यही होता है, जब थोड़ा देर हो जाती है ना सवाल करते करते तो दिमाग चकराने लगता है। तो ये उनका नहीं चकराएगा जो लगातार अभ्यास में रहेगा, जिनका ये तो चकराने लगता है ऐसा। बहुत हो गया लिखना, बहुत लंबा लिखना है। देखें जगह बनती है नहीं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा इधर से लिखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा ये ए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, या ए इधर लिख देते हैं। ए बराबर इसके बराबर ए लिखो, या ए बराबर ये लिखो, बात तो एक ही है। ए इधर लिख देते हैं। ए बराबर 2 कितने हो गए? 3 3 6 3 9, फिर 3 बार 3 1 2 3। ये यहां तक खींचो। अब देखो ये 2 से 2 कट रहे हैं, लेकिन यहां काटेंगे नहीं। अगर 3 3 के सेट पूरे बन रहे हैं तो बाद में काट लेंगे, है ना, वरना फिर भाग भाग करने में परेशानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो देखो एक सेट 2 का ये बना, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, और एक सेट 3 का बना, और एक 2 का ये बना, एक 5 का ये। चलिए देखते हैं कितना निकल के आया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 8 24, 24 बटे 10। 10 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पर है, एक खाना इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.4 मीटर। ये इसका उत्तर आ गया। यहाँ लिखेंगे गड्ढे की गहराई बराबर, क्योंकि अंत में उत्तर तो गड्ढे की गहराई लिखनी है ना, ए का मान थोड़ी निकालना था हमें क्या निकालना था? गड्ढे की गहराई। गड्ढे की, जाओ बैठियो, गहराई बराबर 2.4 मीटर। आई बात समझ में? पक्का? अब ये अगले सवाल के लिए कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आया, 7वें के लिए कह रहे थे, वो करके दिखा देता हूं यहां पर। अब उसमें आयतन कितना दिया बताओ बक्से का? 8000 सेमी पे घन सेमी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? बक्से की भुजा। तो ये कोर का भुजा का है, क्या लिखा है उसमें? लिखा है बक्से, एक भुजा ज्ञात की है, बक्से की एक भुजा। अब भाई घनाकार का मतलब ऐसा ही हो गया। अब चाहे फिर से ए मान लो बक्से की भुजा, और चाहे एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, चाहे का मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो माना
बक्से की भुजा बराबर क्या मान ले बताओ? एच एक्स एक्स सेंटीमीटर। लो एक्स सेमी, बक्से की भुजा बराबर एक्स सेमी। अब लिखेंगे बक्से का आयतन बराबर कितना होता है? एक्स पे घात 3, जो भी भुजा है उस पे घात 3, यानी कि 8000 बराबर एक्स पे घात 3। ये 3 घात हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसका घनमूल बराबर क्या हो गया? एक्स पे घात 3। अब क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। कौन करेगा बताओ? कल ये बेचारी ने किया था, इसका रह गया। आजा आजा आजा। अरे चलो 8000 के आज लाइन बना लो पहले, लाइन खींच लो पहले रफ की। हाँ अरे कर लें तो, लड़की ने बहुत दिनों से नहीं किया है। कल करो लेकिन रह गो, आवाज ना आई है ना। छोटे छोटे लिखना बेटा, ज्यादा दूर दूर मत करना है ना। कर लें दो, अरे कर लें दो लड़की को, इसे भी बेचारी को बहुत दिन हो गए काम नहीं किया है। अगली अभ्यास सबसे करवाऊंगा, चिंता मत करो। सब बच्चे ध्यान से देखिए, सब देखो। जब कर रहे होते हैं तो ध्यान से देखते हैं, और मैंने कल बताया था बोल बोल के करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि अभी ये 2 से और कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, जैसा भी ये बोलते रहते हैं साथ में, है ना। वाह मेरा बेटा, 1000 को भाग दिया तो 5000 आ गया। अरे 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 अरे, मैंने कहा 2 एक बार करने का चकराने लगता है ना दिमाग, यही होता है। चकराने लगा इसका, थोड़ा जल्दी चकराने लगा। इसीलिए कहता हूं घर जाके खूब अभ्यास करो, दिमाग चकराना बंद हो जाएगा। लिखो यहाँ पे घनमूल के अंदर ये सब, इससे पूरे करवाऊँ। बिल्कुल इधर से लिखना बेटा, जगह नहीं बनेगी नहीं तो। हाँ सब लिखने पड़ेंगे। हाँ छोटे छोटे लिखना। नीचे करो, ऊपर मत भागो। बराबर एक्स, और ये एक्स पे घात 3 देखो फिर गलती में लगा गए। ये 3 घात हटाओ, ये 3 घात हटेगी तभी तो घनमूल हुआ। हाँ हाँ निकाल, बनाओ सेट बनाओ जल्दी जल्दी। शाबाश। एक्स बराबर लिख दो, यहीं ऊपर से लिखो, इतना नीचे क्यों भाग रहे हो, जगह नहीं बचेगी। एक्स बराबर 20 सेमी, सेंटीमीटर सेमी। शाबाश। अब लिख दो, नीचे लिख दो गड्ढे की वो बक्से की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। बक्से, क्यों मोनू आ गया आप समझ में? हो गया? 2 मिनट। 20 सेमी,
सेमी 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 मीटर तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बक्सा उठा ही नहीं पाओगे, इतना भारी हो जाएगा 20 मीटर का तो, क्यों? कितने बच्चों की समझ में आ गया? तो ये अभ्यास आपकी इस तरह से पूरी हो गई। इन सवालों को एक बार फिर ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप अवश्य करना। अभी सर आ रहे हैं लेकिन पहले इसको उतार लेना जिसको उतारना हो, और फिर उसके बाद में करना जरूर कर लीजिए इसको।